इस चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के हम आज फीचर्स पढ़ेंगे कि पहले सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो आज मैं आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देती हूँ। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल का मतलब होता है सिंगल, जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्राइवेट सेक्टर में आता है। अगर आपको देखना है आप पीछे वाली वीडियो जाकर चेक कर सकते हो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या, कौन हैंडल करता है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है प्राइवेट सेक्टर में और सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक सिंगल पर्सन हैंडल करता है। ये इंडिया में ही नहीं, ये फॉरेन में भी क्या है, फेमस है और फॉरेन में भी ये बिजनेस चलाया जाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम एक छोटे से अमाउंट में सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिज़नेस कोई भी इंसान कहीं भी रह के अकेला स्टार्ट कर सकता है। तो ये सबसे इजी फॉर्म है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में और इसे कोई भी फॉर्म कर सकता है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को वन मैन बिजनेस भी कहते हैं और इसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं या इंडिविजुअल बिजनेस भी कहते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है और इसे जो किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा ओन किया जाता है। एक सिंगल पर्सन उसको संभालता है, उसे मैनेज करता है और अपने बिजनेस को हैंडल करता है। तो चलो मैं आपको और डिटेल देती हूँ कि इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं और फीचर्स में अब कैसा आता है कि फीचर्स क्या होती है। फीचर्स का मतलब ही होता है वो जो टॉपिक है उसकी हम डिटेल बातें करेंगे। तो मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका सारी इन्फॉर्मेशन हमें फीचर्स में पता चल जाता है कि हाँ सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक्चुअल में है क्या और उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। तो चलो पहला टॉपिक मैं देखती हूँ। सबसे पहला टॉपिक है मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन। मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन का मतलब क्या? मिनिमम मतलब कम, गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट और रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट क्या हमारे बिजनेस में इंटरफेयर करेगी और करेगी तो कितना करेगी। तो ये अकेला एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कैसा होता है कि सबसे कम अगर हम बोलेंगे कि कौन से बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है तो वो रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में गवर्नमेंट बहुत कम, बस हमें कैसा बोलते कि जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एग्जांपल क्या आता है, किराना स्टोर आता है, ब्यूटी पार्लर आता है, हमारी केक शॉप्स आती है। जो भी बिजनेस एक सिंगल पर्सन ओन करता है, आप खुद से सोचो, आपके दिमाग में बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे कि हाँ सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है। क्योंकि हमारे आसपास ही बहुत सारे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैं, हम डेली वहाँ जाते हैं, हम वो बिजनेस में हम डील करते हैं बट हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ वो है। तो हम ये देखते हैं कि सोल ट्रेडिंग, अब आप खुद सोचो, आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ कौन कौन सा सोल ट्रेडिंग कंसर्न आपको पता है। तो चलो, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बहुत कम होता है। जैसे सिर्फ अगर जैसे मेरा बिजनेस है, मेरा किराना स्टोर है, मैंने एक अपना सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन रखा है, तो मुझे क्या करना रहेगा, सिर्फ इनकम टैक्स पे करनी रहेगी। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, क्या होगा इस बिजनेस में? अनलिमिटेड का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी कैसे, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है कर्जा। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पर्सन ओन करता है। तो अगर समझो मेरा किराने का स्टोर है, मैंने ओपन किया और मैंने एक गांव वाले इलाके में अपना किराना स्टोर ओपन कर दिया। अब मैंने ओपन कर दिया और मैंने अपनी सारी ग्रोसरी क्या किया, मैंने लेकर आ गया। अब मैं लेकर जब आई हूँ मेरी शॉप में, तो अब मैं क्या करूँगी, अब वहाँ गांव वाले इलाके में कोई ले नहीं रहा है, सबके पास उतनी इनकम है नहीं, सब इतना शॉप से सब प्रिफर नहीं करते।
तो मैंने जितने भी फूड ग्रेन्स लाया है, जितनी ग्रोसरी मैंने कलेक्ट करके रखी हो, वो ग्रोसरी अगर कोई लेगा नहीं तो गेहूँ है, गेहूँ में घुन लगते और भी अलग अलग तरीके से क्या होगा, वो सारी ग्रोसरी वेस्ट हो जाएगी और सब क्या हो जाएगा, अब मेरे को लॉस हो जाएगा क्योंकि किसी ने परचेस नहीं किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब मैंने अगर 2 लाख डाला मेरे बिजनेस में या 4 लाख डाला, बिकॉज आपको भी पता है किराना स्टोर अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हमें उतना तो पैसा लगेगा। तो अगर अभी मैंने इतना अमाउंट डाला और किसी ने लिया नहीं तो वो तो मेरे को लॉस हो गया। अब वो लॉस किसको प्रेफर करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, वो बेयर करना पड़ेगा वो सोल ट्रेडर को, वो जो अकेला बिजनेसमैन है। अब वो उसके पास अगर पैसा है वो अपनी किराने की स्टोर बेचे या फिर घर बेचे, बट कैसे भी अगर वो उसकी जो भी लायबिलिटी है उसको खुद से पे करना पड़ेगा, या तो अपने बिजनेस के एसेट से या अपने पर्सनल एसेट से। यहाँ उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको पे करना है। तो इसके अंदर क्या होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो फीचर्स में मैं आपको बता देती हूँ, दोनों चीज़ आती है। जैसे हम आगे वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अभी फीचर्स में क्या आता है, दोनों चीज़ आ जाती है, एडवांटेज भी आता है और डिसएडवांटेज भी आता है। अब हमें उसे समझने की ज़रूरत है कि एडवांटेज किस तरीके से, डिसएडवांटेज किस तरीके से। अब आप खुद ही सोचो, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होगी, आपके लिए फ़ायदा है या नुकसान है? अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, नुकसान है ना। हाँ, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हमारी डीमेरिट्स में, डिसएडवांटेज में आ जाएगी। और मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन किस में आएगा? जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन हमारे एडवांटेज में आएगा कि अरे गवर्नमेंट तो इंटरफेयर ही नहीं करेगी, मैं ईजिली बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। अब देखो, मैं सोल ट्रेडर हूँ, अब वो मेरे ऊपर है कि मैं कौन सा बिजनेस चूज़ करूँ, मुझे कौन सी लाइन में जाना है, मुझे क्या करना है। मैं ऑनलाइन सेलिंग कर सकती हूँ, ऑनलाइन ट्रेड कर सकती हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, या तो मैं ब्यूटी पार्लर ओपन कर सकती हूँ, या तो मैं केक की शॉप डाल सकती हूँ, किराना स्टोर ओपन कर सकती हूँ। वो सब मेरे ऊपर है कि मुझे क्या करना है, या बुक स्टोर ओपन करके बैठना है। तो यहाँ तुम्हारी मर्जी है, तुम मालिक हो, तो इस यहाँ किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये एक ऐसा बिजनेस है कि सारे डिसीजन तुम्हें लेने हैं, जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा होगा और जो लॉस होगा वो तुम्हारा होगा। तो हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, फोर्थ टॉपिक, वो है सेक्रेसी। अब सेक्रेसी क्या हुआ, सेक्रेसी का मतलब होता है सीक्रेट। अब देखो, बिजनेस मेरा है, मेरे किराने की स्टोर है, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है वो मेरे ऊपर है ना। मैं थोड़ी ना अपने बिजनेस की डिटेल जाकर किसी को बताऊंगी, और यहाँ मेरा कोई पार्टनर भी नहीं है कि जो जाकर किसी और को बता सकता है, या कोई मेरा कॉम्पिटिटर है उसको बताएगा कि हाँ मैं बिजनेस कैसे हैंडल करती हूँ, मैं कौन सा तरीका यूज़ करती हूँ। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो सेक्रेसी है ना वो 100% होती है। मतलब कोई भी हमारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो कोई भी किसी को बता नहीं सकता, बिकॉज वो हमारे सिवा किसी को पता नहीं रहती। तो यहाँ जो सेक्रेसी रहती है वो 100% रहती है। अब बताओ, ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज? राइट, एडवांटेज। तो हम आते हैं सिंगल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में। सिंगल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है? सिंगल मतलब एक इंसान जो भी होगा, तो वो सिंगल कौन है? सोल ट्रेडर है। तो वो सोल ट्रेडर क्या करता है? अकेला ओनरशिप है, मतलब वो अकेला मालिक है उस बिजनेस का, और मैनेजमेंट करता है, मतलब वही मालिक है और वही उस बिजनेस को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा। जैसे मेरे किराने की शॉप है तो मैं उसकी ओनर हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है। अब जितने डिसीजन लेने हैं कि मुझे और ग्रोसरी लाकर हाँ अपने बिजनेस में रखनी है या नहीं, या फिर मेरे पास ज़्यादा स्टॉक है, मुझे सेल करना है या नहीं करना है, कहाँ सेल करना है, क्या करना है, वो सारा डिसीजन कौन लूँगी? मैं लूँगी। तो यहाँ सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो ओनरशिप और मैनेजमेंट होता है वो बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह
नहीं होता है। यहाँ सारा क्या होता है, एक अकेला उस सोल ट्रेडर के पास होता है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज। तो डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज से हमें क्या समझ में आता है? डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर और एम्प्लॉय मतलब होता है, डायरेक्ट मतलब हमारे बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, कि मतलब कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा। मेरी किराने की शॉप है तो डायरेक्ट कस्टमर मेरे पास आएगा और मेरा जो कांटेक्ट होएगा उस कस्टमर के साथ डायरेक्ट होएगा, कि मैं जो उसको ख़रीदना है वो मुझे बताएगा और मैं उसको सेल करूँगी। और एम्प्लॉयज़ मतलब अगर मैं कोई, मेरी शॉप बड़ी हो गई है या मेरी शॉप और ज़्यादा चल रही है तो मैं उसके ब्रांचेस बढ़ाऊँगी, तो हो सकता है मैं एम्प्लॉयज़ भी रखूँ, डेफिनेटली रखनी पड़ेगी। तो उन एम्प्लॉयज़ के साथ भी मेरा जो कनेक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, डायरेक्ट रहेगा। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो बिल्ड होती है, एक अच्छी रिलेशनशिप होती है। अब मुझे पता है मेरा कस्टमर है, मुझे मेरे कस्टमर को मेरे पास रखना है, तो मैं क्या करूँगी, उन कस्टमर से अच्छे से बात करके या जैसे भी उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके मेरे कस्टमर को मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाने नहीं दूंगी। मैं उसके साथ रिलेशन अच्छा, एक कस्टमर रिलेशनशिप अच्छी बना के रखूँगी। तो वो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़। ये भी एडवांटेज में आता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, हमारा नेक्स्ट टॉपिक था सुटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेस। तो ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है ना, ये कुछ बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। जैसे कि मैंने अभी तक बताते आई हूँ, किराना स्टोर, ब्यूटी पार्लर, केक शॉप्स और सैलून। तो ये सारे क्या हो गए, एक नॉर्मल, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है। अगर उसकी जगह पे हम बोलेंगे कि हाँ कोई बड़ी ह्यूज कंपनी स्टार्ट करनी है, तो सोल ट्रेडर के पास उतना अमाउंट नहीं होगा, उतने रिसोर्सेस नहीं है, उतने लोग नहीं है कि वो बिजनेस चला सके। तो ये मतलब कुछ स्पेशल बिजनेस के लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, सुटेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क। इसमें कैसा होता है कि वो जो सोल ट्रेडर होता है वो अकेला है, अकेला उसने पैसा डाला है, अकेला उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो भी उसको क्या करना पड़ेगा, अकेले को बेयर करना पड़ेगा, लॉस हुआ तो। और जो प्रॉफिट होगा वो अकेला एंजॉय करेगा क्योंकि वो उसका अकेला मालिक है। तो ये रहा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। आज मैंने उसके फीचर्स डिस्कस किया है। मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मेरे चैनल को अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, अपकमिंग वीडियो कोई भी टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। हमारे वीडियोस को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।